हाँ। विराट कोहली है, किस चीज़ की कमी है उसके पास, क्यों गया प्रेमानंद महाराज के पास? भाई इंसान है ना, एक ही तो बना है। ये देखो क्लियर करके समझाता हूँ, पता नहीं लोगों के दिमाग में क्यों नहीं घुसता। मैं हूँ, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मेरी मंथली इनकम 10,000 15,000 की है, ठीक। मेरे साथ तंत्र मंत्र भी हो रहा है, भूत प्रेत भी हो रहा है। भाई मेरी लॉटरी लग गई, मुझे 100 करोड़ रुपए मिल गया, अब मैं पहुँच गया अमीर उसमें, तो मेरे शरीर में कुछ बदला? तुम मेरे यहाँ सामने 1 करोड़ रुपया रख दो या 1 रुपया रख दो, मेरी बॉडी तो वैसी रहेगी ना। ह्यूमन तो सब एक ही है, इंसान तो सब एक ही जैसे है ना। तो ये कहना कि गरीब के साथ क्यों होता है और अमीरों के साथ क्यों नहीं होता, भाई अमीरों के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम देखते नहीं हो, तुम्हें नहीं पता उनके घर में क्या हो रहा है। देखो बाहर निकलो, कांटेक्ट में आओ लोगों के, वो बताएंगे। आपके कांटेक्ट में भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर या कुछ ऐसे होंगे जिनके बड़े लोगों से कांटेक्ट है, उनसे पूछो, होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता, फिर बताएंगे आपको। अच्छा, मैंने लास्ट एस्ट्रोलॉजर जो हमारे लास्ट पॉडकास्ट में आए थे उनसे मेरी ये बात चल रही थी, तो वो बोल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पुराने ज़माने में ना राजाओं के पास राज ज्योतिषी ऐसा होते थे। हाँ, वही मैं तो फिर मैंने उनसे कॉन्सेप्ट पूछा, मैंने कहा फिर तो यार ऐसा कि जैसे एक प्रधानमंत्री के पास डॉक्टर होता है और उनकी दिन की एक्टिविटी होती है कि वो डॉक्टर हर दिन सुबह जाता है और उसे चेक करना ही होता है, ये ड्यूटी होती है, प्रधानमंत्री को चेक करते ही करता है डॉक्टर सुबह। मैंने कहा उनका भी ज्योतिषी होगा, तो उन्होंने बताया कि होते होंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट होंगे नहीं, होते हैं, होते हैं, होते हैं, होंगे नहीं, होते हैं। और शायद ये भी कॉन्सेप्ट फिर मैंने कहीं पे सुना था कि जो बड़े लोग हैं तो वो भी हेल्प लेते ही हैं, ताकि उन्हें एटलीस्ट प्रोटेक्शन के लिए चाहे हेल्प लेते हो। हाँ, देखो मैं मोदी जी का जिक्र करता हूँ, मैंने अभी एक वर्ड यूज़ करा कि होते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको सॉरी बोल के थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। अगर वो अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, उनका भरोसा सिर्फ उनके ऊपर है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ भाई, मेरे गुरुजी हैं, वो बात हम साइड में रखते हैं। मेरे पास, मैं बड़ा बन जाऊंगा कल को तो मैं एस्ट्रोलॉजर को हायर करूंगा कि मेरे बारे में बताओ, या मेरे जैसे लोगों को मैं हायर करूंगा कि जी मेरी प्रोटेक्शन करो, बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे तो अपनी मेरे इष्ट के ऊपर है आस्था। तो मोदी जी हैं, अगर उनको राम जी के ऊपर आस्था है या जो भी उनके इष्ट है उनके ऊपर आस्था है उनकी, वो किसी की ज़रूरत नहीं है उनको, वो तो उनके ऊपर भरोसे पे बैठे रहेंगे। लेकिन किसी ना किसी के भरोसे पे बैठे ज़रूर रहेंगे। जिनको नहीं पता या कुछ ऐसे हैं, भाई हमें तो इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जो डॉक्टर वाली बता रहा था कि जब अपनी बेटी के ऊपर आएगी तो इन जैसों के पास जाएगा। तो वो अमीर लोग या वो जो सो कॉल्ड डॉक्टर या वैसे बनते हैं शास्त्री जी कि हम तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, जब ऐसी नौबत आएगी ना वो भी जाएंगे, चाहे परेशान होके जाएं या शुरू में चले जाएं, जाना तो है ही। जो चीज़ें होती हैं उसको तुम नकार नहीं सकते ना। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है विशाल जी, कॉन्सेप्ट कहूँगा या क्या कहूँगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये चीज़। हमारे यहाँ ना आपने भी देखा होगा कि कुछ पीर फकीर, आप बोल लो, मेरे को एक्चुअल नेम नहीं पता, कुछ होते हैं कि एक जगह बनी होती है, वो ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं, लेकिन उस एरिया में उन्हें बहुत माना जाता है। और उनकी राइट वर्ड इसकी उन्हें चौंकी लगती है कि लेट्स सपोज कि हर संडे उनका चौंकी लगेगा, एक कीर्तन टाइप ऑफ समझ सकती है ऑडियंस की, लगेगा दरबार लगेगा। और उसमें क्या होता है कि पीछे म्यूजिक चल रहा होता है। म्यूजिक कहाँ से कि कुछ लोग ढोलक बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भजन बजा रहे हैं, और सामने कुछ तस्वीरें अलग अलग भगवान की, अलग अलग पीरों फकीरों की, और फिर उनमें कुछ ऐसे होता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा लगता है कि आ गया। पहले वो आराम से बैठे हैं, फिर वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, फिर वो डांस भी कर रहे हैं, और ऐसा प्रिटेंड हो गया कि कुछ आ गया उनके अंदर, कुछ तो हुआ है, राइट। देन फिर एक और एक्टिविटी होती है कि वो अपने कुछ लेते हैं, जैसे सरिया हो गया या फिर कुछ लोहे की जंजीर हो गई, और वो अपने आप को मारते हैं, किसी और को नहीं मारते, अपने आप को मारते हैं। तो ये क्या सच में होता है? क्या सच में उनके अंदर कोई प्रेत या फिर कुछ भगवान या कोई देवी देवता आते हैं, और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, बताओ। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लंबा, तो स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताता हूँ ना। ये जो आपने अभी जिक्र करा कि जंजीरें मारते हैं, सरिया मारते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, जब शक्ति शरीर के अंदर आ रही होती है, या शक्ति को छोड़ो, हमें जब गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हमें गुस्सा आता है, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, आता है ना, तोड़ने फोड़ने का मन करता है। वो एनर्जी कैसे जाती है? तो किसी के मार दो, अपने खुद मार लो, सामान तोड़ फोड़ दो, जैसे हम वो तोड़ फोड़ करते हैं, वो ऊर्जा जो है हमारी वो रिलीज हो जाती है। किसी के शरीर में अगर ऐसी ऊर्जा आई है, मतलब वो शक्ति देवी देवता क्या थे वो मैं आगे क्लियर करूंगा, अगर कुछ ना कुछ तो आता है, वो शक्ति आती है। अगर नॉर्मल लेवल की है तो हल्की सी ऐसे मुंडी हिलाएगा और एंटर कर जाएगी। कुछ ऐसी जो डांस करेगी, बहुत देर तक डांस करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक उसका माइंड ऐसी लेवल पे ना जाए कि वो शक्ति उसके अंदर एंटर कर जाए, यानी कि थकाएगी, डांस करेगी, जैसे शरीर थक जाएगा वो एंटर कर जाएगी। वहीं जो मारने वाला कॉन्सेप्ट है वो तब तक मारेगी, जो गुस्सा है वो मारेगी, वही शक्ति जो थोड़ी तामसिक तत्व की होगी, जो गुस्सैल होगी,
ये गुस्सा बहुत शक्ति है तो गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, अब गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा तो शक्ति एंटर कैसे करेगी? तो भड़ास तो उसे निकालनी है, कुछ डांस करके निकाल लेती है, वो मारती है अपने, और जब लगता है गुस्सा थोड़ा डाउन हो गया वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये तो हो गया मारने का कॉन्सेप्ट। आप अपनी भाषा में मतलब जो इस लाइन में वो समझ जाएंगे, उनको बोलते हैं दरबार लगाना, कि सवारी आ गई, सवारी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। ये मुस्लिम में भी होता है और हिंदू धर्म में तो होता ही है कि काली माता आ गई, भैरव बाबा आ गए, हनुमान जी आ गए, ये आते हैं। एक छोटी सी बात बताओ, समझने वाली बात है। वो जो देवी देवता हैं, जो हनुमान जी हैं, काली माता हैं, भैरव बाबा हैं, जो उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी है, बड़े बड़े राक्षसों का वध करा है, वो छोटे मोटे प्रेतों को मारने के लिए या किसी के बारे में तुम्हें जानकारी देने के लिए शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। बाई चांस कर भी लें, क्या आप ऊर्जा झेल पाओगे उनकी? ये वही कॉन्सेप्ट है जो थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर करा था। मैं भोले बाबा की भक्ति कर रहा हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर है भोले बाबा के रूप में आ गया। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, मैंने 5 साल भक्ति करी है, वहीं जैसे ही कोई करने की कोशिश करेगा साधना, तो जो उसका स्टार्टिंग का लेवल होगा उसमें मेरा सूक्ष्म शरीर जाएगा। वहीं कोई ऐसा है जिसने 10 साल करी है, जैसे वो तुम भक्ति में भोले बाबा की लगे रहोगे, तो जो 5 साल वाला मेरा सूक्ष्म शरीर था, मैं चला जाऊँगा, दूसरा सिद्धि आ जाएगी। जो कहते हैं कि सिद्धि पावरफुल करना, कि भोले बाबा की, दुर्गा माता की, काली माता की जो भी आ रही है, वो जैसे हम अपने आप को तपाते रहेंगे वैसे आता रहा है इनका। ये आते क्यों हैं? शक्तियाँ आती क्यों हैं? जैसी शक्ति तुम्हारे पास आई, तुम उसको भोग दे रहे हो, वो वैसे की वैसी रहेगी। उसे बचपनों में आपने बांध लिया, 50 साल आप जिए, 50 साल बाद आप मर गए, वो बचपनों में बंधी रहेगी, आपके परिवार में रहेगी। परिवार वालों को पता नहीं हमें क्या करना है। वो शक्ति जो कभी किसी का भला कर दी, आपके परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर देगी, क्योंकि ना उसको भोग मिल रहा है, ना उसकी मुक्ति हो रही है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, परिवार वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर आप भटकोगे और भक्तों के पास जाओगे, वो बता देंगे कि चुड़ैल है, क्योंकि जो काली माता है उसके सामने वाले के पास जहाँ आप गए हो उसकी इतनी दृष्टि नहीं है कि उनको देख पाए, उसको चुड़ैल दिखेगी, वो चुड़ैल बता देगा। वो जाओगे, इलाज कराओगे, 2-4 दिन को ठीक हो जाओगे, कल के दिन को फिर आओगे, तीसरे के पास जाओगे, वो यक्षिणी बता देगा, वो पिशाचिनी बता देगा, कोई काली माता बता देगा। इस वक्त लिए या तो किसी भी शक्ति को बंधन में बांधो मत, अगर बांध रहे हो उसके नियम हैं तो फॉलो करो। हमारे गुरुजी का सीधा सा कॉन्सेप्ट जो आज तक मैंने किसी का नहीं देखा, इसलिए वो मेरे फेवरेट है कि मैं उनसे जुड़ा हूँ। वो कहते हैं कोई भी शक्ति तुम्हारे पास आ गई, उसके लोगों का तो भला उससे आपको करना ही है, हेल्प करनी है, उसके लिए जाप करना शुरू कर दो। कोई शक्ति अलग अलग डायमेंशन बने हुए हैं, कोई तीसरे डायमेंशन से शक्ति आपके पास आई, उसके लिए जाप करो, हवन करो, लोगों के लिए तुम्हारा भला करेगी। जैसे ही उसके कर्म जिसकी वजह से वो यहाँ अटकी हुई थी, जैसे उसके लिए हम जाप और हवन करेंगे, वो तीसरे से चौथे डायमेंशन में चली जाएगी और तुम्हें बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद देके जाएगी। वो चली गई, अब लोग क्या समझते हैं, यार मेरे पास सिद्धि थी, चली गई, अब मैं कैसे इलाज करूँगा? अगर सिद्धियों के पीछे भागोगे, अगर डरोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सिद्धियाँ तुम्हें उलझाएंगी। वहीं क्लियर कर दो, हमें तो कोई लेना देना है नहीं, तुमने उनकी मुक्ति करा दी, जैसी वो चली जाएगी उससे कहीं गुना पावरफुल शक्ति उसी जगह आके खड़ी हो जाएगी। ऐसे हमारा लेवल बढ़ता है। वो आई, उसके लिए जाप, ध्यान, हवन, ये सारी चीज़ें करते रहो, उनकी मुक्ति होती रहेगी, साथ में तुम्हारा भी भला होगा, शक्तियों का भी होगा। गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चलता ही है। आप उनके लिए जाप, ध्यान, हवन करो, वो आपका काम कर रही हैं, आपका नाम करा रही हैं, आप उनकी हेल्प करो, वो आपकी हेल्प कर रही है। ना बच्चों में बांधो, ना किसी को कुछ करो। ये कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।